क्या होगा जब WWE रिंग में हर एक सुपरस्टार अपनी जीत का सपना लेकर आए और सभी एक एक करके अपनी ताकत दिखा रहे हों। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं मेंस रॉयल रंबल का पूरा रिजल्ट और एक्शन पैक ड्रामा। इस मैच में जो भी कुछ हुआ है उसे जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। तो चलिए इस धमाकेदार मैच को शुरू से लेकर अंत तक नजर डालते हैं। रॉयल रंबल के मेन इवेंट का वक्त आ गया है। सबसे पहले रिंग में आते हैं रे मिस्टीरियो, जो एक लूचा डोर के तौर पर रिंग में अपने अद्भुत स्किल्स का प्रदर्शन कर रहे हैं। उनके साथ मैच की शुरुआत पेंटा कर रहे हैं। दोनों लूचाडोर एक दूसरे से हाथ मिलाकर मैच की शुरुआत करते हैं और रिंग में आते ही एक दूसरे पर ताबड़तोड़ अटैक करना शुरू कर देते हैं। पेंटा ने रे को बाहर करने की कोशिश की, लेकिन वो खुद एलिमिनेट होने के कगार पे थे। एक दूसरे के खिलाफ ये दोनों लगातार सख्त मुकाबला कर रहे हैं। तीसरे नंबर पर चैट गेबल की एंट्री होती है, जो आते ही रिंग में तगड़ा दबदबा दिखाते हैं। गेबल ने पेंटा पर बैक ड्रॉप मारा और फिर रे को एलिमिनेट करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही गेबल ने हमला किया, रे और पेंटा ने मिलकर गेबल को निशाना बनाया। फिर चौथे नंबर पर कार्मेलो हेज की एंट्री होती है और आते ही अपना कूल अंदाज में रिंग में हलचल मचा देते हैं। उन्होंने पेंटा को धराशायी किया और रे को इग्नोर करते हुए उनका मजाक उड़ाया। फिर कार्मेलो और गेबल ने मिलकर एक टीम बना ली और गेबल को एलिमिनेट करने की कोशिश की। पांचवें नंबर पर संतोष एस्कोबार ने एंट्री की और आते ही गेबल और रे को टारगेट किया। संतोष ने रे पर शानदार 619 मूव लगाया और पेंटा के खिलाफ मैक्सिकन डिस्ट्रॉयर भी लगाया। अब चारों सुपरस्टार रिंग में बवाल मचाने लगे थे। छठे नंबर पर आते हैं ओटिस, जो अपनी पावर के लिए मशहूर है। उन्होंने आते ही संतोष को पावर बम लगाया और गेबल को थप्पड़ मार दिया, लेकिन ओटिस पर भी गेबल ने जबरदस्त जर्मन सुप्लेक्स मारा। सातवें नंबर पर ब्रॉन ब्रेकर एंट्री करते हैं और अपनी जबरदस्त ताकत का प्रदर्शन करते हुए हेज को स्पीयर मार देते हैं और उन्हें एलिमिनेट कर देते हैं। इसके बाद ब्रेकर ने गेबल और ओटिस को भी रिंग से बाहर उठाकर फेंका। आठवें नंबर पर हमें थोड़ी अजीब सी घटना देखने को मिलती है। दरअसल अकीरा की एंट्री होनी थी, लेकिन कार्मेलो हेज ने उनका रास्ता रोक लिया और उन्हें बाहर कर दिया। फिर अचानक ट्रिपल एच ने स्पीड को भेज दिया और स्पीड ने ओटिस को एलिमिनेट कर दिया, लेकिन फिर ब्रेकर ने स्पीड पर खतरनाक स्पीयर मारा और इसे रिंग के बाहर फेंक दिया। मैच में अब पावर हाउस बनने का दौर जारी था। 9वें नंबर पर आते हैं शेमस, जो रिंग में आते ही सबको अपनी ताकत दिखाते हैं। उन्होंने गेबल पर 10 बीट्स ऑफ बोधरन मूव मारा और फिर ब्रो किक से ओटिस को धराशायी कर दिया। 10वें नंबर पर जिमी ऊसो ने एंट्री की। जिमी ने आते ही गेबल पर क्रॉस बॉडी मूव मारा और रिंग में हलचल मचा दी। इसी बीच एंड्राडे ने भी एंट्री की और पेंटा को बाहर करने की कोशिश की, लेकिन उनका खुद का एलिमिनेशन हो गया। 12वें नंबर पर जैकब फाटू की एंट्री होती है, जो पहले ही शानदार तरीके से हमला करना शुरू कर देते हैं। फाटू ने गेबल, रे मिस्टीरियो, एंड्राडे को एक के बाद एक एलिमिनेट कर दिया। अब रिंग में माहौल और भी तगड़ा हो चुका है। लुडविग काइजर 13वें नंबर पर एंट्री करते हैं, लेकिन उन्होंने जैसे ही पेंटा को एलिमिनेट करने की कोशिश की, खुद ही बाहर हो गए। 14वें नंबर पर मिस की एंट्री होती है और उन्होंने ब्रेकर को एलिमिनेट करने का प्रयास किया, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाते हैं। फिर जो हेनरी की एंट्री होती है, उन्होंने आते ही मिस पर हमला कर दिया, लेकिन फिर एक बड़ा मोड़ आता है जब रोमन रेंस की एंट्री होती है। ट्राइबल चीफ ने आते ही मिज और शेमस को एलिमिनेट कर दिया और हेनरी पर एक खतरनाक स्पीयर मारा। फिर रेंस ने ब्रेकर और फाटू को भी रिंग से बाहर कर दिया। ड्रू मैकिंटायर 17वें नंबर पर आते हैं और रेंस और मैकिंटायर की टीम से भी डरे हुए थे। ड्रू मैकिंटायर 17वें नंबर पर आते हैं और रेंस और मैकिंटायर की टीम से भी सभी डरे हुए थे, लेकिन जैसे ही ड्रू और फाटू ने रेंस पर हमला किया, रिंग में चारों ओर बवाल मच गया। फिन बेलर 18वें नंबर पर आए और आते ही रेंस पर हमला करने लगे। अब रिंग में एक पूरी चौंकाने वाली स्थिति बन चुकी थी। 19 नंबर पर शिंसुके नाकामोरा की एंट्री होती है। उन्होंने भी रेंस पर अटैक किया, लेकिन रेंस का गुस्सा बढ़ चुका था। फिर एजे स्टाइल्स और ब्रॉन स्ट्रोमैन ने भी एंट्री की और रिंग में जबरदस्त एक्शन शुरू हो गया। सीना 23वें नंबर पर आते हैं और रिंग में आते ही स्ट्रोमैन को एलिमिनेट कर देते हैं। फिर सीना और रेंस का सामना हुआ और रिंग में धमाल मच गया। 24 नंबर पर सीएम पंक ने एंट्री की और रेंस और सीना के साथ शानदार मुकाबला हुआ। अब रिंग में सिर्फ 2 सुपरस्टार बचे हैं, सीना और जे उसो। सीना ने जे पर डबल ए देने की कोशिश की, लेकिन जे ने पलटवार करते हुए उन्हें स्पीयर मारा और फिर सुपर किक मारी। अंत में जे ने सीना को एलिमिनेट किया और रॉयल रंबल को जीत लिया। तो दोस्तों ये था रॉयल रंबल का वो ऐतिहासिक मैच, जिसमें जे उसो ने जीत हासिल की और रेसलमेनिया में अपनी जगह पक्की कर ली। क्या आपको यह मैच पसंद आया? किस सुपरस्टार ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। कुमार पांडे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड स्टे ऑसम। बाय बाय।